आप दर्शन करने के लिए जाएंगे? किसी गुरुद्वारे। वो गुरु का द्वार है, क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला होता है। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव? तुम्हारे नयनों में अश्रु साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी, अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है, मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सकता। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आए, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया, चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं, शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गया, शिवालय में प्रवेश कर गया। और महाराज अगर नियत साफ है, शिव महापुराण की कथा कहती अगर आपकी नियत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नियत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं, अगर तुम्हारी नियत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो।
सेवा करने से क्या होगा, तुम्हें देने की आदत पड़ेगी, देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करेगा। लंगर में होता क्या, गुरुद्वारे में होता क्या, सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि में पूछ सकते हैं पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी भजन की लाइन बहुत अच्छी चलती है। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। अब तुम भी गाओ जरा एक बार। माँ आवाज तो निकालो। तो मेवा मिले। अब आपसे पूछे, एक बार फिर से गा कर देख लो, फिर से अच्छे से बोलो। मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। कितने बैठे हैं कजन, कितने पंडाल में भरे हो ने रोड पे बैठे हो। तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते हो? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ, इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में बसियत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट, और बुलेट जो चालू करी, भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जाओ पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गया, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है? कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा। अब जरा सोचिए, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, ओ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा की। गुरुद्वारे में, गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि
देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोलते हैं वो लोग लेते हैं। गुरु पकड़ा, चाबी कब मिलेगी? बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। आप सेवा ही नहीं करे, सेवा गोविंद जी बता